I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Arts Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for TYBA, Politics G3, Unit 8, Feminism, and subunit is Liberal Feminism. Dear students, earlier we have learned about meaning and nature of feminism. Now we are going to start liberal feminism. Liberal feminism, first we will see meaning and exponents. Feminism or feminist approach to politics has been viewed from different ideological background which has necessitated its classification into liberal, socialist and radical feminism. अभी यहाँ हम देखेंगे कि फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो पॉलिटिक्स का तो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड में इसको हम लोग व्यू करेंगे और जहाँ पे नेसेसिटी अगर जो है इसका क्लासिफिकेशन है चाहे फिर वो लिबरल बेस पे हो सोशलिस्ट हो या रेडिकल पे हो तो वो हम जो है तो देखेंगे यहाँ साथ ही साथ वी शल फर्स्ट फोकस आवर अटेंशन ऑन लिबरल फेमिनिज्म पहले हमारा फोकस जो है वो हम अटेंशन देंगे लिबरल फेमिनिज्म के ऊपर जो कि हमारा टॉपिक भी है तो लिबरल फेमिनिज्म मीन्स बोथ मेन एंड वुमेन आर entitled to same or equal rights, freedoms and privileges. लिबरल फेमिनिज्म का मीनिंग जो दिखता है कि उसमें दिखता है हमको बोथ मेन एंड वुमेन आदमी और मर्द जो है दोनों को इंटाइटल किया गया है अता किया गया है सेम और इक्वल राइट्स एक जैसे राइट्स उनको मिले हुए हैं फ्रीडम भी एक जैसी है मौके भी एक जैसे हैं ये लिबरल फेमिनिज्म बताता है एंड देयर इज नो प्लेस ऑफ एनी आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन और कोई भी मसनूई तरीके से हम इनके बीच में फ़र्क नहीं कर सकते ये फ़र्क करने के लिए कोई जगह ही नहीं है सो फार एज राइट्स आर कंसर्न जहाँ तक कि हम देखेंगे राइट्स की बात है बिटवीन मेन एंड वुमेन मर्द और औरतों के बीच में hence the first point of emphasis of liberal feminism is women like men are human beings and therefore can claim equal rights with men अगर हम देखें तो पहला लिबरल फेमिनिज्म का पॉइंट ऑफ एम्फासिस जो है वो ये है कि औरत भी मर्द की तरह एक इंसान ही है और इसलिए वो भी क्लेम कर सकती है इक्वल राइट्स मर्दों की तरह ही द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट स्टैंड ऑन द बेसिक टेंट्स ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो आर्ग्यूमेंट है बहस है लिबरल फेमिनिस्ट लोगों की तो वो जो हमको दिखती है वो स्टैंड करती है ऑन द बेसिक टेंट्स बुनियादी जो टेंट्स हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म के यानी पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो है उसके बहुत सारे बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो लिबरल फेमिनिज्म में भी हमको दिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स मस्ट नॉट बी रिलेटेड विद डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और जेंडर अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें राइट्स को तो हम देखेंगे कि इट मस्ट नॉट बी रिलेटेड वो रिलेटेड नहीं होगा और कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा सेक्स की बुनियाद पे जेंडर की बुनियाद पे कोई फ़र्क नहीं होगा द लेटर इज़ एन एब्सोल्युटली नेचुरल फिनोमिनन हम देखेंगे कि औरत जो है बात की जो चीज़ है वो मुकम्मल तौर पे जो एब्सोल्युटली मुकम्मल तौर पे नेचुरल फिनोमिनन है एक जो है कुदरती नज़रिया यहाँ पे दिखता है एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स और अवॉइडिंग ऑफ प्रिविलेजेस और यहाँ पर जो है कुछ भी जो है हम नहीं कर सकते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें तकसीम करें राइट्स को या अवॉइड करें प्रिविलेजेस को मौके अता करें ये तो कुदरती बात है कुदरत ने सारे राइट्स जो है इक्वल दिए हैं मर्दों को भी औरतों को भी द पायोनियर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म इज नो डाउट मैरी वोल स्टोन क्राफ्ट हम देखेंगे जो पायोनियर है बुनियाद डालने वाली इस लिबरल फेमिनिज्म की इसमें कोई शक नहीं है वो है मैरी वोलस्टोन क्राफ्ट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हर फेमस वर्क जब उसका फेमस काम जो उसने किया था औरतों के राइट्स के ऊपर वो पब्लिश हुआ वो वर्क था ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 उसने एक वर्क किया था और उसको पब्लिश किया था उसका जो है 1792 में
1792 में एक पेपर पब्लिश हुआ। उस वर्क का नाम था विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। उसमें जो है उसने लिखा, पीपल्स अटेंशन टू द राइट्स to women's rights was attracted and many people began to think about it seriously। और फिर ये जो पब्लिकेशन हुआ इसने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींची और लोग औरतों के राइट्स के बारे में जो है सोचने लग गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो सीरियसली इसके बारे में सोच व फिक्र करने लग गए। जे एस मिल इज अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ विमेंस कॉज एंड मूवमेंट। औरतों के राइट्स के लिए बात करना, औरतों के लिए तहरीक चलाना, अगर उसके लिए जो दूसरी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हम देखें मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट के बाद, तो वो आती है जे एस मिल की। जे एस मिल ने भी औरतों के राइट्स के लिए बहुत सारा काम किया। उन्होंने भी एक पब्लिकेशन किया, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन was published in 1869। 1869 में उनका भी एक पेपर पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसमें कि उन्होंने औरतों के राइट्स के बारे में बात की। और हम देखेंगे कि इन द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी लार्ज नंबर ऑफ women took the cudgel cudgel of women's cause and Betty Friedan is one of them। और फिर हम देखेंगे कि सेकंड हाफ जो 20th सेंचुरी का पीरियड आता है वहाँ पे औरतें बड़े पैमाने पे जो है उन्होंने वो क्या किया, दे टू कटजेल ऑफ वुमेन्स कॉज, औरतों के राइट्स के लिए जो है लोगों ने काम करना शुरू किया। और बेटी फ्राइडन जो है उसमें सबसे फेमस हमको दिखाई देता है कि उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा काम किया औरतों के राइट्स के लिए। अभी हम देखेंगे आइडिया ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म की आइडिया जो है हमको उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पर। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ लिबरल फेमिनिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म। सेंट्रल आइडिया जो लिबरल फेमिनिज्म की जो है बेसिकली जो है उसकी बुनियाद है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, यानी इनफरादियत के ऊपर। जैसे इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअल पर्सन की बात करता है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात करता है, उसी तरह से लिबरल फेमिनिज्म एक इंडिविजुअल औरत के बारे में भी बात करती है। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू डेवलप हिज और हर पर्सनालिटी एंड इनहेरेंट क्वालिटीज़। हर पर्सन चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो उसको राइट है वो अपनी पर्सनालिटी को वो डेवलप कर सके और अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज़ इनबॉर्न क्वालिटीज़ जो हैं उसको भी डेवलप कर सकता है। And it is the primary responsibility of the authority to make way for the realization of this। और ये बिल्कुल इब्तदाई जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो राह हमवार करे इस तरह की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, उसके रियलाइजेशन के लिए जो है गवर्नमेंट काम करे। इफ़ राइट्स आर एसेंशियल फॉर मेन, अगर राइट्स जो है लाजमी है ज़रूरी है मर्दों के लिए, वाई आर द सेम नॉट एसेंशियल फॉर वुमेन, तो क्यों नहीं वो जो है वैसे ही लाजमी है औरतों के लिए भी। अगर मर्दों के लिए है तो औरतों के लिए लाजमी होने ही चाहिए। नेचुरली वुमेन कैन लेजिटिमेटली क्लेम इक्वल राइट्स विथ मैन। तो कुदरती बात है कि औरत भी कानूनी सतह पे क्लेम कर सकती है इक्वल राइट्स मैन की तरह ही, औरत भी अपने राइट्स को मान सकती है। टू डिप्राइव वुमेन ऑफ राइट्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर, अभी जो है महरूम कर देना औरत को उसके राइट्स से मन माने तरीके से, आर्बिट्ररी मैनर यानी मन माने तरीके से जुल्म जबरों से औरत को उसके राइट्स से महरूम कर देना इज एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड। ये मुकम्मल तौर पे गैर मुनासिब बात है। एंड दिस कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू, और इसको परमिशन नहीं देनी चाहिए कि कंटिन्यू रहे ये, बल्कि स्टॉप होना चाहिए। एनी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट, डेमोक्रेसी का कोई भी आइडिया जो है गैर मुकम्मल है। इफ़ वीमेन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, अगर औरत को ये इजाज़त ना दी जाए कि वो
स्टेट के हर मामलात में पार्टिसिपेट करे तो डेमोक्रेसी का आइडिया इनकम्प्लीट है। अगर औरत को बराबरी के हुकूक ना दिए जाए तो पार्टिसिपेशन के। Hence the real meaning of democracy indicates that, इसलिए हकीकी जो मीनिंग है डेमोक्रेसी की वो हमको दिखाती है, इंडिकेट करती है कि both men and women must have legitimate share in any participation। किसी भी तरह के पार्टिसिपेशन में औरत और मर्द दोनों इक्वल हिस्सा ले सकती हैं, उनको लेजिटिमेट राइट है, लेजिटिमेट शेयर रख सकते हैं। Some feminist activists have endeavored to associate feminism और equal rights for women concept with happiness। कुछ फेमिनिस्ट जो एक्टिविस्ट हैं, रजाकार हैं, उन्होंने कोशिशें की, एंडीवर मीन्स कोशिश करना, टू एसोसिएट जोड़ने की फेमिनिज्म को और इक्वल राइट्स औरतों के इस कंसेप्ट को विथ हैप्पीनेस, खुशहाली से। यानी अगर आप समाज में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं तो औरतों को इक्वल राइट्स दे देने चाहिए। इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ऐसा मुशाहिदा किया गया है कि विदाउट द पोजेशन ऑफ इक्वल राइट्स बाय वुमेन देयर कैन नॉट बी एनी हैप्पीनेस। अगर जो है विदाउट पोजेशन, बगैर मिल्कियत में रखे हुए इक्वल राइट्स, मसावी हुकूक बाय वुमेन, औरत के ज़रिए, यानी औरत अगर अपने राइट्स अपने पास नहीं रख सकती है, नहीं रखती है, उसको नहीं दिया जाता है, तो देयर कैन नॉट बी एनी हैप्पीनेस, कोई भी खुशहाली समाज में नहीं आएगी। एंड कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, और जामे तौर पे तरक्की भी नहीं हो सकेगी। द इनहेरेंट क्वालिटीज़ दैट वुमेन पजेस, वो पैदाइशी खूबियाँ जो कि औरत रखती है वो भी डेवलप नहीं हो सकेगी, यानी औरत की पूरी पर्सनालिटी ख़त्म हो जाएगी अगर उसके राइट्स उसको नहीं दिए गए तो। गारंटी ऑफ पॉलिटिकल राइट्स इज़ द ओनली प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी। गारंटी देना पॉलिटिकल राइट्स को, पॉलिटिकल राइट्स जो है औरत के, वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, औरत को जो है वो सिक्योरिटी मुहैया होती है। एंड थ्रू इट, और इसके ज़रिए, वुमेन कैन हैव, औरत रख सकती है, एक्सेस टू हैप्पीनेस, बड़ी आसानी से अपनी खुशियाँ, अपनी खुशहाली वो हासिल कर सकती है अगर उसको पॉलिटिकली ये राइट दिया जाए, गारंटी दी जाए, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाए राइट्स के बारे में, तो औरत खुशियाँ आसानी से पा सकती है। एजुकेशन इज़ इंक्लूडेड इन टू राइट्स, एजुकेशन को भी शामिल किया गया इन राइट्स में। एंड लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट, लिबरल फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि इट कैन नॉट बी द एक्सक्लूसिव प्रोविंस ऑफ मैन, ये सिर्फ मर्दों का ही जो है एक्सक्लूसिव प्रोविंस नहीं है, बल्कि औरतें भी एजुकेशन पा सकती हैं, सिर्फ मर्द ही नहीं। बोथ मैन एंड वुमेन हैव द राइट टू फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, आदमी और मर्द दोनों को एजुकेशन की फैसिलिटी वो रखने का राइट है। एजुकेशन इनलाइटन्स माइंड्स एंड ब्रॉडन्स द आउटलुक, एजुकेशन जो है वो दूर अंदेशी को लेकर आती, दूर अंदेश जहन बनाती है। एंड ब्रॉडन, और वसी तरीन करती है, द आउटलुक, नज़रिए को, औरत की तरफ देखने के नज़रिए को भी ये बहुत ज़्यादा वसी करती है। When that situation arrives, जब ऐसे हालात आते हैं, the possession of the rights by women, जो औरत अपने राइट्स की मिल्कियत अपने पास रखती है, will undoubtedly, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो करेगी, erode the male domination, वो जो है मेल डोमिनेशन, मर्दों के गलबे को वो इरोड, ठुकरा देगी और उसको किनारे लगा देगी। एंड एक्सपांड, और वसी कर देगी, द फ्रीडम ऑफ वुमेन, औरतों की फ्रीडम को। तो ओवरऑल यहाँ पे हम देखें कि पूरा जो हमने ये यूनिट देखा लिबरल फेमिनिज्म, तो यहाँ पे मर्दों के साथ साथ औरतों के भी इक्वल राइट्स की बात कही गई है, औरतों को भी इक्वल स्टेटस, इक्वल पैट्रोनेज देने की बात कही गई है, औरत को भी
पॉलिटिकल राइट्स हासिल होने चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, हर तरह के राइट्स औरत को मिलने चाहिए। विदाउट गिविंग राइट्स टू वुमेन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जमहूरियत अगर कामयाब चाहते हैं तो हमें औरतों को राइट्स देने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ इन राइट्स के अलावा एजुकेशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर एजुकेशन की फैसिलिटी मर्दों को है तो औरतों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब औरत एजुकेटेड होगी तो अपने राइट्स के लिए खुद आगे आएगी, खुद जो है बढ़कर अपने राइट्स को पालेगी। तो इस तरह से लिबरल फेमिनिज्म सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिबर्टी की बात करता है, औरतों के राइट्स की बात करता है, औरतों के फ्रीडम की बात करता है, और औरतों को इक्वल स्टेटस समाज में एज मैन हैव इन द सोसाइटी, तो वुमेन को भी ये मिलना चाहिए। ये इनका बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमारा ये लिबरल फेमिनिज्म का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो यू मे आस्क, और हम लोग यहाँ जो है कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।